तेरे को क्या पता है इन चीजों के बारे में कि कौन सुझाता है कौन नहीं सुझाता? आ तो मधुमक्खी ने कॉफी को सुझा ही दिया था। ये देखो। हाँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है छत से। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। हम उससे पहले आ गए छत में। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और सुबह सुबह का मौसम तो हमेशा ऐसे ही रहता है, लगता नहीं है कि सुबह हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे शाम के टाइम रहता है ना, वैसे ही सुबह भी है। ना कोई हवा होती है और बिल्कुल ऐसे गुमसुम सा मौसम बना रहता है। और सब इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चले, बारिश आए, पर कभी ऐसे होता नहीं है। तो हमने कहा बिस्तर में, हमको भी नींद नहीं आ रही थी, हमने कहा चलो चलते हैं छत में। और लगता है हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वो भी कह रहे होंगे कि छत में जाता हूँ मैं। और आ गए हैं वो भी शायद। और हमारा कौपो छत में इंतज़ार कर रहा था कि पापा कब आएंगे, पर पापा भी आ गए हैं। ये देखो, सीधा उठ के बिस्तर से सब लोग छत में सुबह सुबह। अभी तक तो मैं तुम्हें कह रही थी कि छत में चले जाओ कॉफ़ी को लेके, तब तो तुम आए नहीं हैं। और जैसे ही मेरे को भेजा वैसे ही खुद आ गए, है ना। तो पहले ही आ जाते। पहले सोच रहे होंगे कि जाऊं या ना जाऊं। आखिरकार मन कर ही गया, है ना कॉपो? आखिर मन कर गया ना पापा का। कुछ कहना चाहते हो तुम भी? हैं? ये बताओ, तुमको गर्मी हो रही है या ठंडा हो रहा है? बताओ, ऑडियंस से बताओ भाई कि बहुत गर्मी हो रही है। मेरी भी पहली गर्मी है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मम्मी मेरे को कहाँ ला गई? कितना अच्छा रहते थे हम, ठंडा ठंडा उस वाले घर में। इस वाले घर में तो हमारी हालत पतली हो गई है दोस्तों, हमारी हालत पतली हो गई है। बोलो ऑडियंस है, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे हो कॉपो? बोलो ना, बोलो बोलो। ये बोलो कि यहाँ तो बहुत खतरनाक गर्मी है। हमारे साकेत में तो कितना अच्छा ठंडा रहता था। और हमको तो वहाँ पे ना कूलर की ना एसी की किसी की ज़रूरत नहीं थी, है ना। और यहाँ पे तो हमको सब चीज़ की ज़रूरत होने के बाद भी हमको गर्मी हो रही है ना। कुछ कहना चाहते हो? बताओ बताओ बताओ, ऑडियंस से बताओ। ये तो सुबह सुबह हेलो हाय कर रहे हैं। कितना अच्छा बच्चा ये हेलो हाय करता है। करो हेलो हाय कॉपो, करो 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 करो। तो दोस्तों, ये भी कह रहा है कि मम्मी यहाँ कहाँ ले आई मुझे, यहाँ तो मेरी हालत हो रही है पस्त, गर्मी से हाल बुरे हैं, मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए मैं जल्दी उठ जा रहा हूँ। तो इसलिए कॉफ़ी को भी जल्दी उठना पड़ता है। ये कब से मेरे को हु हा कर रहा था मेरे मुंह पे, पर मैं इसको लाई नहीं। 4 4:30 हो रहे होंगे तब। और मैंने कहा चलो अब चलते हैं, अब 5:30 हो गए हैं। नहीं तो अगर इसको एक दिन ले आओ तो फिर इसका रोज़ का काम है, ये उसी समय आएगा। इसलिए मैं इसको लेके नहीं आई उस समय। तो अब आ गए हम छत में। दिन खुश हो जाता था कि मैं पापा के साथ खेलता हूँ, और आज इसको देखो, बस इधर से उधर ऐसे कर रहा है और खेल नहीं रहा है। शायद इसका मन नहीं कर रहा है। और हस्बैंड जी भी सुबह सुबह आज तो छत में आ गए हैं। नहीं तो अभी 7 8 बजे तक मैं जब उठाती तभी उठते। और आज इनका मन कर ही गया है, क्योंकि इन्होंने भी बोला होगा चलो ज़रा मैं जाता हूँ छत में, इसलिए ये लोग उड़ गए हैं। कॉपी उड़ता है हमेशा पहले। ये कब से मेरे को सोने नहीं दे रहा था। एहे ना ना, ये वो देखो मधुमक्खी आ रही है ना, मधुमक्खी आ रही है। एक उसको काटने की कोशिश कर रहा है, पर डर गए वो, ना बोल गए। नो कॉपू नो, नहीं तो वो तेरे को काट देगी मधुमक्खी और पूरा सुझा देगी, ठीक है। हाँ, सुझा देगी वो तेरे को। तेरे को क्या पता है इन चीज़ों के बारे में कि कौन सुझाता है कौन नहीं सुझाता? आ तो मधुमक्खी ने कॉफी को सुझा ही दिया था। ये देखो।
हाँ, हस्बैंड जी ने उसे मार दिया है, नहीं तो कॉपी काटने की कोशिश करता, फिर कॉपी का मुंह काट देती, फिर कॉपी का मुंह सूज जाता और फिर इतना मोटा हो जाता, तब रोता रहता। उसको तो पता ही नहीं होता, कोई भी चीज़ में झपटा मार देता है। उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ में झपटा मारना है, कौन से में नहीं। उसको तो सब एक ही जैसे दिखाई देता है। और ये बनने लग गई हमारी सब्जी, और बन गई है भिंडी की सब्जी। अभी थोड़ा फ्राई कर रहे हैं क्योंकि हमने लंबी लंबी काट रखी हैं। और इधर प्याज काट के रखा है, और इधर दूध, और इधर कॉफ़ी के लिए, और इधर ये लस्सी का गिलास। सुबह उठ के पहले लस्सी का गिलास चाहिए, क्योंकि आजकल हम दूध नहीं पी रहे हैं, तो बस दही जमा लो और अपना लस्सी पियो ताकि शरीर को ठंडक रहे। तो आप लोग भी आ जाओ दोस्तों लस्सी पीने, ठंडी ठंडी। और अब बनाते हैं इधर सब्जी, और सब्जी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और भिंडी की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, क्योंकि इससे मेरी गैस बन जाती है। पर क्या करें, बच्चों को पसंद है तो लानी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा आज इसे लंबे वाले बनाती हूँ, रोज़ गोल गोल बनाती रहती हूँ मैं। आज फ्राई करके लंबे वाले बनाते हैं। 1 बजे सो गई थी मैं, 4 बजे जाके उठ गई, और बिस्तर से तो 5 बजे उठी। नींद तो 4 बजे खुल गई थी, क्योंकि अब कपड़े लत्ते को उठाने थे। आजकल तो ये ऐसे हो जा रहे हैं 1 घंटे में जैसे कि आग की भट्टी के अंदर डाले होंगे, और बिल्कुल सूख के बिल्कुल खड़खड़े बन जा रहे हैं। और गर्मी ने इतना रिकॉर्ड तोड़ रही है ना कि ऐसे गर्मी तो कभी ज़िंदगी में पड़ी नहीं होगी जैसे इस साल पड़ रही है। और हमारा ये वाला रूम है ना जो, इसमें तो इतनी खतरनाक गर्मी है कि हम इसमें कभी आते नहीं है। मतलब आते तो हैं, पर ऐसे इसमें ना आजकल सोना हो रहा है ना इधर बैठना हो रहा है, इतनी खतरनाक गर्मी है। क्योंकि इधर ये सूर्य का शाम का टाइम रहता है, तो ये सारा सूख, गर्मी से इस समय टाइलें सूख जाती हैं। उस टाइलों के वजह से पूरी यहाँ जितनी छत में जो टाइलें होंगी, वो जब गर्म होती हैं तो वो नीचे वो भाप बन के नीचे को गरम गरम थपेड़े छोड़ रही है। इसलिए इसमें हम आते नहीं हैं। उधर के वो जो 2 रूम है उधर वो सही है, उधर उनमें कम गर्मी होती है, और इस कमरे में आने का मन नहीं करता। पर क्या करें, काम काज के लिए तो आना ही पड़ता है थोड़ा सा। ये देखो, लोगों की एसी दिन रात चल रही है, और आज बादलों का कोई वो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि फिर बदले हुआ धूप नहीं दिख रही है। और उन बादलों को आके भी क्या फ़ायदा जब वो बारिश ही नहीं फेंक रहे हैं। रोज़ बता रहे हैं बारिश आएगी बारिश आएगी, पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। और इस बालकनी से भी ऐसे भपकारे चलते हैं कि बस हम यहाँ पे 10-11 बजे कपड़े डाल देंगे, उसके बाद तो हम इधर देखते नहीं हैं। बस शाम जाके ही देखेंगे, क्योंकि इधर शाम का सूर्य है, तो इसलिए इधर ज़्यादा आग बरस रही है। और एसी का तो बंद होने का नाम ही नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म थपेड़े चल रहे हैं। अभी मैंने इसके कल कवर धो रखे हैं, निकाल के रखे हैं, पर बिछाने में मेरे को इस कमरे में आने में भी वो हो रही है, गर्मी से हाल बेहाल, तो इसलिए मैं बिछा भी नहीं पाई। उधर रखे हैं मैंने, अब लेके आती हूँ और बिछा देती हूँ उनको। क्योंकि अब 6:30 हो गए हैं कि अब सब्जी क्या बनाएं। तो मैंने पालक उबाल के रखा है। हस्बैंड जी को कहा है कि तुम पनीर उनीर लेके आ जाओ, नहीं तो शाम को सब्जी का होता है क्या बनाएं क्या बनाएं। और वैसे तो मैंने दाल भी बॉयल करके रखी है, तो अभी मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा आज पालक पनीर ही बना लेती हूँ। तो अभी तो लेने गए हैं, अभी तो लाए नहीं हैं, तो जब बनने लग जाएगी तब देखेंगे। पर अभी गए हैं, सोचा तो यही है। और इधर ये हमारा कॉपू लेटा है नीचे, ये देख रहे हो कितना चौड़ा हो रखा है, यहाँ से ये टीवी देख रहा है। ये देखो, अभी इस दरवाजे से तब तक नहीं हटेगा जब तक हम अभी छत में ना जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जाएंगे छत में, क्योंकि अभी तो गर्म थपेड़े चल रहे हैं। अब छत में तो इसलिए जाना पड़ता है कि पानी डालना पड़ता है छत में, नहीं तो वहाँ भी जाने का मन नहीं करता। इतनी गर्म घुटन हो रही है कि पूछो मत। और तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ सब्जी की, नहीं तो फिर और गर्मी होती है तो मन नहीं करता बनाने का। खेत वाले घर की याद आ रही है कि वहाँ पे हमारे कितने सुंदर ठाट बाट थे।
इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे गार्डन में 10 से 15 पेड़ थे। क्योंकि छत पे तो हमारी कभी धूप आती नहीं थी, दिन भर भी हम कूलर भी नहीं चलाते थे, और एक कंबल तो हमारा ऐसा रहता था चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हमको वो कंबल ही नहीं था। तो इतना ठंडा था, जब हम किसी से बोलते हैं ना कि हमारा वो वाला घर बहुत ठंडा था, तो कईयों को तो यकीन भी नहीं होता कि हैं कैसे तुम दिल्ली में रहते, तुम्हारा घर इतना ठंडा कैसे। पर हमारा घर जो भी आता था सब बोलते थे कि कितना ठंडा है तुम्हारा घर, क्योंकि एक तो वो नीचे का था और पेड़ों से पूरा घिरा था। हमारा सारा ब्लॉक क्या, हमारी सारी कॉलोनी जितने भी हमारे वहाँ पे क्वार्टर थे, सरकारी क्वार्टर, तो वो सारे उसमें पेड़ ही पेड़ थे। ऐसे लग रहे थे जैसे सीनरी में पेड़ होते हैं। कहीं देख भी लेना आप पुराने वीडियो में मेरे कि कितने पेड़ थे हमारे वहाँ पे। मतलब दिन में भी इंसान बाहर अपना टहल सकता है, छत में भी टहल सकता है, नीचे भी टहल सकता है। इतने पेड़ थे, इतनी छाया थी, और आम तो इतने सुंदर आए होंगे इस बार। पिछली बार नहीं आए थे वो आम, इस बार एक साल आते थे, एक साल नहीं आते थे, तो इस बार कुछ ज़्यादा आम आ रखे होंगे। यार क्वार्टर तो हो गए हैं खाली, तो गिने चुने लोग हैं, तो मतलब गिने चुने के वो भरे भी होते, तो हमारे जो सरकारी क्वार्टर में लोग होते हैं उनकी इतना वो नहीं होता कि हम आम तोड़े। पर वो जो उधर मदनगिरी दक्षिणपुरी उधर से आते थे लोग, सारे भर भर के ले जाते अचार के लिए। जैसे वहाँ पे सांभर की फलियाँ होती है ना, तो जिस समय फूल पत्तियाँ नई नई आती हैं उस समय भी वो वहाँ पे पूरा थैला भर भर के ले जाएंगे। और जो लोग हम वहाँ पे रहते थे, हमको इतना नहीं रहता था कि हम इनको तोड़ें बनाएं, पर बाहर वालों को ज़्यादा चिंता रहती थी कि चलो भैया वहाँ जाना है, तोड़ के लाने हैं। तो इतनी छाया, इतने वहाँ पे फलदार वृक्ष थे, आम से लेके क्या बोलते हैं उसे, मौसमी, अमरूद, नींबू, कटहल, सारे पेड़ थे। मतलब कुछ न कुछ आए रहते थे। कटहल के तो भले नहीं आ रहे थे, क्योंकि आते तो थे पर वो सूख जाते थे, हमारी किस्मत में नहीं थे। अब शायद इस बार क्या पता फला होगा फिर, पर वो होता है ना कि किसी खाने की भी किस्मत होती है। तो जब तक हम थे पहले 4 बार तो आए उसमें, पर चारों बार सूख गए। और बगल वाले ब्लॉक में हमारे कितने नींबू, अमरूद, मौसमी सारे रहते थे, तो लोग ही खाते थे। नींबू तो ऐसे थे सदाबहार, बहुत फला रहता था वो, सदाबहार फला रहता था। एक बार के खाते थे, दूसरे बार के आते थे, तो इसलिए वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ पे थोड़ा जरा हमको अभी अटपटा लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं जा नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे हमारे पार्क भी बहुत बड़े बड़े पार्क थे, तो शाम के टाइम हम घूमने इधर उधर निकल जाते थे। और यहाँ पे तो ऐसा हो गया जैसे बंधन, घर के ही अंदर रहना है, तो छत में ही जाना है। तो गर्मी की वजह से भी नहीं जा पा रहे हैं कुछ, और कुछ इधर पार्क भी नहीं है। पार्क होते तो चलो थोड़ा निकल ही जाते, पर पार्क भी तो नहीं है जैसे सरकारियों में होते हैं। क्या करें, अब जहाँ पे जैसे होगा तो उसी माहौल में रहना पड़ता है, फिर वैसे ही बन जाता फिर इंसान। बनाते हैं सब्जी। ये रख लिए मैंने कढ़ाई, ये डाल दिया मैंने तेल, और इधर प्याज काट के रखा है, इधर मैंने ये पनीर रखा है, और इधर मसाले, और इधर मैंने पालक, टमाटर, लहसुन सब पीस के तैयार कर दिया है पेस्ट। और अब बना देते हैं इसे फटाफट। अब कढ़ाई भी गर्म होने वाली है, अभी हो गई है नहीं हुई है मैंने देखा नहीं, ये देखो अभी हुई नहीं है। और अब बनाते हैं फटाफट पालक पनीर। और वैसे तो मैंने दाल भी बॉयल कर रखी थी, पर दाल खाने का आज मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा आज बना देती हूँ मैं पालक पनीर। क्योंकि पालक मैंने उबाल के रखा था, तो मैंने कहा ये फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले इसे ही बना देती हूँ। ये डाल देते हैं इसमें जीरा, जीरे का तड़का डाल दिया ज़रा, प्याज का तड़का डाल दो तो स्वाद आ जाता है। लहसुन अच्छे से कूट के सुंदर सा स्वाद आ जाता है फिर पालक पनीर में। और सब्जी खाने का आजकल तो गर्मियों में मन नहीं करता, क्योंकि खाना भी कम ही खाया जाता है गर्मियों में, जैसे सर्दियों में खाया जाता है। आजकल तो ना बनाने का मन कर रहा है, ना उतना खाने का मन कर रहा है। पानी पानी पे ज़िंदगी चल रही है, पानी और ठंडा पानी और ठंडी ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, लस्सी, छाछ और पेप्सी तो मैं पीती नहीं हूँ, मेरे को तो फ्रूटी अच्छी लगती है। और यही चीज़ खा पी के आजकल इंसान जीवित है।
क्योंकि खाना कम और ठंडे पदार्थ ज़्यादा, क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ें खा के शरीर में ठंडक रहती है, इसलिए ठंडी चीज़ें बनानी चाहिए। और अब डालते हैं इसमें पनीर, ताकि थोड़ा ये फ्राई हो जाए, तब डालेंगे पालक। तो चलो तैयारी कर ली हमने और अब बनाते हैं। पसीने से हालत पस्त हो गई है मेरी। खाना पीना हमने खा लिया है और अब तो सोने की तैयारी हो रही है दोस्तों। पर गर्मी इतनी हो रही है कि ये देख रहे हो सकल सूरत की बैंड बज रही है। ऐसे बैंड तो कभी नहीं बजी थी ज़िंदगी में, और मैंने कभी इतना पानी यार इतनी ठंडी चीज़ें कभी नहीं खाई, पर पहली बार मेरे को पानी और ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पीना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी यहाँ पे पहले गर्मी से हालत पस्त हो गई है। साकेत वाला घर हमको बार बार याद आ रहा है, इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यहाँ हालत डाउन हो रही है। वहाँ पे हमने जो आराम ऐश करे हैं, हमने कभी जाना नहीं है कि गर्मी भी होती है। पर इस बार पहली गर्मी ने यहाँ पे हमको सबको याद दिला दी है। दादी नानी याद आ रही है इस समय कि कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकते। तो इसलिए हम खाना खा के अब सीधा रूम में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, बैठ नहीं सकते। और ऐसे गर्मी तो ज़िंदगी में मैंने पहली बार ही देखी है, जब से मैं पैदा हुई हूँ। ऐसे गर्मी मैंने पहली बार देखी है कि कितनी खतरनाक। और अब दोस्तों खाना पीना खा लिया तो सोने की तैयारी हो रही है। ब्लॉग की यहीं पे एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मालती के ब्लॉग देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग्स, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।